7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, न्यूज 24/7 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि पाल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरों की। जहां कांग्रेस नेताओं ने जिले के विजयपुर विधानसभा सीट पर आगामी महीने होने वाले उपचुनाव की तैयारी जोरों शोरों के साथ शुरू कर दी है। शुक्रवार को कांग्रेस के पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह और राज्यसभा सांसद अशोक सिंह से लेकर कांग्रेस के अन्य फोन मंत्री और विधायकों सहित जिन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करके उन्हें जोश भरने के साथ मंत्री रामनिवास पर जमकर हमला किया। कई नेताओं ने उन्हें मतलबी, स्वार्थी और गद्दार बताया तो कुछ नहीं और गुंडागर्दी की राजनीति करने के आरोप लगा दिए। ये इस दौरान मुरैना विधायक दिनेश गुर्जर और सांसद प्रत्याशी रहे नीतू सिकरवार ने कहा कि अगर आपका कोई अपमान करेगा तो आप एक फोन कर देना, हम आपका अपमान का बदला उसका अपमान करके लेंगे। इस दौरान पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने पूर्ण नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह के घर पर हो रही कार्रवाई को भाजपा सरकार की गलत नीति बताते हुए कहा कि मेरा आग्रह है भाजपा के मंत्रियों से कि अगर उन्हें ध्यान देना ही है तो जनता के विकास के मुद्दों और उनकी परेशानियों पर भी इस तरह के हल्के कार्य न करें। कार्यक्रम में शामिल हुए पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने आदिवासी सहित अन्य समाजों को फोकस करते हुए कहा कि जिन कांग्रेस पार्टी ने रामनिवास रावत को 6 बार विधायक, 1 बार मंत्री बनाया और लोकसभा का टिकट दिया, वे रामनिवास ने ही स्वार्थ के लिए पार्टी छोड़कर चले गए। जनता को उनके द्वारा धोखा दिया गया। उन्होंने बार बार विजयपुर आने और पूरी ताकत से कांग्रेस के प्रत्याशी को चुनाव जीतने की अपील की। इस दौरान उन्होंने भाजपा के पूर्व विधायक सीताराम, आदिवासी और अन्य भाजपा के नाराज नेताओं का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा में अगर उनकी कदर नहीं हो रही है तो कांग्रेस में स्वागत है। इसी के साथ साथ उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया और आपको बताते चले, उन्होंने कहा कि इस दौरान शिवपुर विधायक बाबू जंडिल, जोरा विधायक पंकज उपाध्याय, मुरैना विधायक दिनेश गुर्जर भी मंत्री रामनिवास रावत पर जमकर बरसे और उन्हें स्वार्थी और गद्दार बताते हुए कहा कि रामनिवास रावत ने क्षेत्र में दूसरे किसी नेता को बढ़ने ही नहीं दिया, अपने बेटे और भाई को ही आगे बढ़ना देखना चाहते हैं। दूसरे समाज को तो दूर, अपने रावत समाज के भी किसी नेता को उन्होंने बढ़ने नहीं दिया, जिसे आगे बढ़ाने की कोशिश की, कार्रवाई कर दबा दिया, लेकिन कांग्रेस उनकी गुंडागर्दी का जवाब देगी। देखिए शिवपुर से गुलाब सिंह मारू की खास रिपोर्ट। सांसद जी मौजूद थे, राजा सिंह यादव जी मंत्री जी मौजूद थे, दिनेश गुर्जर जी हमारे विधायक जी मौजूद थे, बाबू जंडेल जी मौजूद थे, नीतू सिकरवार जी थे, मैना कुशवाहा जी थे। आज हम सबने आकर जो ग्रामीण बैठक ली है, हमारा एक ही उद्देश्य है कि जो लोग सोचते हैं कि सौदे के आधार पर वो राज करते रहेंगे, उनकी गलतफहमी दूर करनी है। हमारा उद्देश्य एक ही है कि जो एक प्रथा बन गई है भाजपा के माध्यम से कि खरीद फरोख्त करके करोड़ रुपए खर्च करके जो लोग विधायक खरीद रहे हैं, हमको उनको सबक सिखाना है। और मुझे विश्वास है कि चाहे हम कलाल की माटी की बात करें, श्योपुर जिले की माटी की बात करें या चंबल की माटी की बात करें, इस क्षेत्र ने कभी भी दल मतों को स्वीकारा नहीं। कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को ताकत से लड़ेगी। हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि जो 300 से अधिक मतदान केंद्र हैं, हर मतदान केंद्र तक हमारा नेता कार्यकर्ता पहुंचेगा। हमारा उद्देश्य एक ही है कि भी किसी लगता है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, उसके लिए हम जान से मेहनत करेंगे और पुनः विजयपुर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी का विधायक बने, ये हमारी सोच रहेगी। बीजेपी में बगावत चल रही है, 2 विधायक बगावत कर रहे हैं, आप बीजेपी में बगावत चल रही है। हाँ, मैंने सुना है कि सीताराम आदिवासी जी जो यहाँ से विधायक रह चुके हैं, वो भी बहुत निराश है। कहीं ना कहीं यही आज भाजपा में हो रहा है कि जो लोग लालच के कारण भाजपा में शामिल हो रहे हैं, उनको बड़े बड़े पद दिए जा रहे हैं, लेकिन जिन भाजपा के मूल कार्यकर्ताओं ने बचपन से दरी बिछाई, भाजपा के लिए काम किया, उनको विकसित किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो सीताराम आदिवासी जी हमारे विधायक रहे हैं, पिछले कार्यकाल में हम दोनों सामने विधायक थे, उनकी जो निराशा है मैं उनका दर्द समझ सकता हूँ, तो मैं उनसे भी आग्रह करूँगा वो भी सच का साथ दें और हमारा साथ दें। देखिए, चुनाव कांग्रेस की तरफ से कौन लड़ेगा और नहीं लड़ेगा, टिकट किसको दिया जाएगा, ये पूरी पार्टी तय करेगी। लेकिन ये जो बयान जो आया है सीताराम आदिवासी जी के द्वारा, जब वो समर्थन हमारा कर रहे हैं, मैं तो स्वागत करता हूँ। वो हमारा साथ दे, सच का साथ दे। सच्चाई यही है कि एक तरफ भाजपा है
जो अन्याय के माध्यम से, भ्रष्टाचार के माध्यम से विधायक खरीद रही है, और वही कांग्रेस है जो न्याय के माध्यम से और सत्य के माध्यम से जनबल के आधार पर चुनाव जीतना चाहती है। तो इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि एक एक व्यक्ति जो विश्वास करता है लोकतंत्र में, एक एक व्यक्ति, एक एक मतदाता जो विश्वास करता है सत्य में, वो सब मिलकर इस बार कांग्रेस का साथ देंगे और हमें विजय दिलवाएंगे। जी देखिए, चाहे आदिवासी समाज हो, चाहे कुशवाहा समाज हो, चाहे मीरा रावत समाज हो, चाहे गुर्जर समाज हो, यादव समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, व्यापारी वर्ग हो, अनुसूचित जाति की हमारी स्नातिगढ़ है, जाटा समाज हो, और भी चाहे क्षत्रिय समाज हो, सबको साथ लेके चलना है। लेकिन चुनाव में कभी भी एक समाज विशेष ही बात नहीं होगी, सबके साथ मिलकर हम काम करते हैं। रामनवासी के लिए क्या कह रहे हैं जयवर्धन जी, जो पार्टी छोड़ा है कांग्रेस में? हमें बहुत अफसोस है, कांग्रेस ने रामनिवास रावत जी को सब कुछ दिया, उनको 5-6 बार विधायक का टिकट दिया, मंत्री बनाया, सब कुछ दिया, और हमें उम्मीद थी कि जो व्यक्ति जिसका इतना लंबा कार्यकाल रहा है राजनीति में, वो इस उम्र में ऐसा धोखा नहीं देंगे पार्टी को। लेकिन बहुत अफसोस है, जो भी उनके कारण रहे, उन्होंने पार्टी बदली। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, जनता सब बातें समझती है, और जनता इस बार वो लोग जो सोचते हैं कि सौदे के आधार पर राज कर सकते हैं, उनको अच्छा सबक सिखाएगी और कांग्रेस को अच्छी जीत दिलवाएगी।